धन्यवाद सभापति महोदय, आपने संविधान की डिबेट पे बोलने का जो अवसर प्रदान किया। आज हमारे देश के लिए एक सबसे सर्वोच्च और सबसे शुद्ध ग्रंथ है संविधान। आज इस सदन में मैं पहुंचा हूं, कहीं न कहीं उस संविधान की मेहरबानी है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता की मेहरबानी है। मैं संविधान को नमन करते हुए, मेरे क्षेत्र की जनता को प्रणाम करते हुए मैं मेरी बात को रखना चाहूँगा। इस संविधान के अंदर प्रावधान किया गया है कि इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक वर्ग और विशेषकर ध्यान रखा गया है जो इस देश का जो गरीब है तबका है और आदिवासी समुदाय हो, एससी समुदाय हो, उनके उद्धार के लिए प्रावधान किए गए संविधान के अंदर। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 75 वर्ष हो गए, लेकिन संविधान के अंदर जो आदिवासी समुदाय के हित में जो प्रावधान बने हुए हैं, अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत 5वीं अनुसूची, अनुच्छेद 244(2) के अंतर्गत 6ठी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र के प्रावधानों को आज तक धरातल पे लागू नहीं किया गया है। ये इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान या पूर्व की सरकारें जो भी रही हो, उन सरकारों को आदिवासी समुदाय के हित में और संविधान के अंदर आदिवासी के जो प्रावधान है उनके लिए क्या मानसिकता रही है। माननीय सभापति महोदय, हम लोग जब 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के तहत हमारे विशेषाधिकार की बात करते हैं तो कई राष्ट्रीय पार्टियों के कई नेता 5वीं के नाम से गुमराह करते हैं आम जनता को। बड़े दुख की बात है कि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची क्षेत्र में रहने वाली आम जनता को आज तक इनके अधिकारों के बारे में नहीं बताया गया, नहीं पता चला उनको। माननीय सभापति महोदय, आज रिजर्वेशन का निजीकरण किया जा रहा है, ये भी एक संविधान पे कुठाराघात है। जातिगत जनगणना की लंबे समय से मांग चल रही है, जातिगत जनगणना नहीं हो रही है, यह भी एक संविधान पे कहीं न कहीं कुठाराघात है। मणिपुर की जो घटनाएं हुई है उससे भी एक सिद्ध होता है कि संविधान पे कहीं न कहीं कुठाराघात है। माननीय सभापति महोदय, इस अवसर पे मैं भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब, जयपाल सिंह मुंडा, नेहरू जी, ऐसे कई महापुरुषों को याद करना चाहूँगा जिन्होंने इस देश को शानदार संविधान दिया है। और इसी अवसर पे आज ही के दिन जो शहीद हुए सैनिक हैं, इनको भी नमन करना चाहूँगा। संविधान के प्रावधान के तहत पैसा एक्ट आया इस देश के अंदर, 1996 में पैसा एक्ट आया, आज 28 साल हो गए, लेकिन आज भी कई राज्यों में पैसा एक्ट के कानून नहीं बने हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, पैसा एक्ट में प्रावधान है कि शेड्यूल एरिया के अंदर जो भी जमीन है, कोई भी उद्योगपति या कोई भी गवर्नमेंट लेती है तो उसको पैसा एक्ट की ग्राम सभा के तहत अनुमति लेना अनिवार्य है। लेकिन आदिवासी क्षेत्र के अंदर देखा गया है कि राष्ट्रहित के नाम से भूमि अधिग्रहण की जाती है, पैसा एक्ट को नजरअंदाज किया जाता है। हमने कई जगह देखा खनन के नाम पे पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा का बिना परमिशन के और लिया गया, कहते हैं राष्ट्रहित। आदिवासियों का घर उजाड़ के किसी उद्योगपतियों को जमीन देना कौन सा राष्ट्रहित है। आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण है हसदेव का, जहां पर फर्जी ग्राम सभा गठित किया गया। क्लियर है कि ये कहीं न कहीं पूरे संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया गया है। माननीय सभापति महोदय, हम अगर देखना चाहें कि कितनी जगह पैसा एक्ट की ग्राम सभा की अनुमति ली गई, पिछले 10 सालों के अंदर कितने प्रोजेक्ट ट्राइबल इलाके में लागू किए गए और कितनी जगह पैसा एक्ट की ग्राम सभा ली गई है। 10 सालों का अगर डाटा निकाल के देखेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और यह स्पष्ट हो जाएगा कि वर्तमान सरकारें हो या पूर्व की सरकारें हो, आदिवासी समुदाय के जो संवैधानिक अधिकार है उनके लिए कितने संवेदनशील है। माननीय सभापति महोदय, आज अगर हम बात करें, जब जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा की जब चर्चा हो रही थी तो जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि आदिवासियों को लोकतंत्र सिखाने की जरूरत नहीं है, आदिवासियों से लोकतंत्र सीखने की जरूरत है जो हजारों सालों से जीता आ रहा है। और ये मानना पड़ेगा कि संविधान निर्माताओं ने भी जब देखा गया कि आदिवासी समुदाय की गण व्यवस्था, गमेती पटेल मुखिया की व्यवस्था, उसी को कहीं न कहीं अडोप्ट किया गया है। लेकिन आज लोकतंत्र में जिस तरह से तानाशाही हो रही है, ये कहीं न कहीं आज आम जनता, आम गरीब के लिए दिक्कत है। जल जंगल जमीन, आदिवासी जीवन का आधार है, ये बिरसा मुंडा जी और जयपाल सिंह मुंडा का कहना था। लेकिन आज उसी जल जंगल जमीन को उजाड़ा जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी समुदाय को अपना अलग एक पहचान, पूर्वजों के त्याग बलिदान आधार पर आरक्षण का अधिकार मिला है। और देश की आज़ादी में अगर देखा जाए, सबसे अधिक अगर त्याग बलिदान दिया गया है तो आदिवासियों का त्याग बलिदान दिया गया है, लेकिन आज उसको नजरअंदाज किया जाता है। हाल ही राजस्थान की सरकार ने ST/SC की जमीन को गैर आदिवासियों के खरीद पर अनुमति देकर ST/SC के संवैधानिक अधिकारों पे कहीं न कहीं कुठाराघात किया है। माननीय सभापति महोदय, अनुच्छेद 243 ZC के प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट आए। समता जजमेंट 1997, वेदांता जजमेंट 2013, रामारेड्डी
परसेंट स्टेट आंध्र प्रदेश 1998, कैलाश बनाम महाराष्ट्र सरकार 11 जनवरी 2005। लेकिन आज तक इन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जजमेंट है वो आज तक लागू नहीं किए गए हैं। आप अपन निकाल के देखेंगे जितने भी जजमेंट आए ट्राइबल इलाके के हित को लेके आज तक उनको लागू नहीं किया गया है। माननीय सभापति महोदय, हजारों वीरों के बलिदान के बाद छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, संताल परगना टेनेंसी एक्ट 1949, विल्सन रूल्स 1837, ये जो जितने भी जो एक्ट आए थे हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया था इसके बाद आए थे। लेकिन देखा गया है आज़ादी के बाद इन किसी भी एक्ट पे कोई प्रावधान नहीं किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं लास्ट 30 मिनट में आपकी बात में समझ रहा हूँ, मैं अपनी बात को रखूंगा। हमारे देश की न्याय व्यवस्था की बात करें, जी धन्यवाद। एट्रोसिटी की जो बात करें, देश के अंदर इतनी एट्रोसिटी हो रही है। सभा की कार्यवाही शनिवार दिनांक 14 दिसंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।